तो प्यारे बच्चों, कल आपने कहानी सुनी मेरी और उसके बाद फिर बहुत सारे कॉल किए कि मैम बहुत अच्छी कहानी लगी और आज फिर भेजिएगा। तो आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और ये कहानी भी है दादी की सीख की। तो एक शहर था और उसमें एक निम्मी नाम की लड़की रहती थी। उस लड़की की दादी थी, तो वो बहुत सारे सवाल अपनी दादी से करती थी। एक दिन उसने निम्मी ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये कहानियाँ कहाँ से आती हैं? तो दादी ने कहा, कहानियाँ वो होती हैं जो हम समाज में देखते हैं, वही आगे चल के कहानियाँ बन जाती हैं। और कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आप बीती और एक जग बीती। तो तुम बताओ कहानी कौन सी सुनोगी? तो निम्मी ने सवाल किया, आप बीती कौन सी कहानी होती है? तो दादी ने बताया, आप बीती वो कहानियाँ होती हैं जो कि हमारे ऊपर गुजरी होती हैं और वो आगे चल के कहानी के रूप में हम दूसरों को सुनाते हैं। तो चलो आज मैं तुम्हें आप बीती कहानी सुनाती हूँ। दादी ने कहा, बेटा जब मैं छोटी थी तब मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और पता है उस ज़माने में किताबें किराए पर मिला करती थीं, कहानियों की किताबें, कॉमिक्स, चंपक। तब जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब हम क्या करते थे, संडे वाले दिन कहानी और कॉमिक्स की किताब लेने जाते थे। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं होती थीं, कहानियाँ होती थीं। और जानती हो उस चंपक का किराया कितना होता था? निम्मी ने बड़े उससे सवाल किया, दादी कितना? तब दादी ने बताया 15 पैसे। और जानती हो निम्मी तुम, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी स्कूल जाने के लिए, केवल रविवार के दिन चवन्नी मिला करती थी, उसमें मैं 10 पैसे की चीज़ खाती थी और 15 पैसे के किराए की कॉमिक्स ला के पढ़ती थी। अब क्योंकि किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और किराया केवल एक किताब का 15 पैसे होता था, तब मैं चाहती थी संडे को जो दुकानदार था उसकी सारी कहानियाँ पढ़ लूँ, पर 15 पैसे में कैसे मिले? तब मैं जाती सुबह सुबह और 15 पैसे देती अंकल को, अंकल कॉमिक्स पढ़ना है आज। अंकल बड़े उससे कॉमिक्स दे देते, मैं घर लेके आती और जल्दी जल्दी पढ़ के वापस जाती, अंकल अंकल ये कॉमिक्स मैं पढ़ चुकी हूँ, आप दूसरी कॉमिक्स दे दीजिए। अंकल कहते, अरे बेटा आपने ये कॉमिक्स पहले पढ़ ली थी। वो हल्का सा मुस्कुराते और दूसरी कॉमिक्स दे देते। इस तरीके से फिर वो घर लाती और फिर पहुंच जाती, अंकल ये वाली भी पढ़ी हुई है, आप दूसरी कॉमिक्स दे दीजिए। तब 5-6 कॉमिक्स उन 15 पैसे में पढ़ लेती थी। पर मुझे लगा एक दिन कि अंकल शायद कुछ समझते हैं, वो मुस्कुराते थे, तब मुस्कुराहट उनकी बचपन में समझ में नहीं आई। अब जब बड़े हुए और एक दिन मेरी जॉब लग गई, मैं अच्छी नौकरी करने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि 15 पैसे में मैंने उनकी कितनी कॉमिक्स एक दिन में पढ़ती थी और मैं झूठ बोलती थी। तब मैंने सोचा अब मैं अंकल के पास जाऊंगी। अब क्योंकि बड़ी हो चुकी थी, जॉब लग चुकी थी, मैं उन अंकल के पास गई और मैंने कहा उनसे, अंकल आपने मुझे पहचाना? मैं वही छोटी सी लड़की हूँ जो आपसे चंपक किराए पे ले जाती थी 15 पैसे में, और एक नहीं कई बहुत सारी पढ़ती थी। तो अंकल मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटा मैं जानता था कि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है और एक दिन तुम बड़े होकर ज़रूर कुछ बनोगी। मैं समझता था कि तुमने कॉमिक्स पढ़ ली है, पर और पढ़ना चाहती हो तो मुझसे झूठ मूठ कहती हो, मुझे अच्छा लगता था। अब उनको बहुत एहसास हुआ इस बात का और उन्होंने कहा, अंकल मैं आज आपको कुछ पैसे देने आई हूँ। तब अंकल ने कहा, नहीं बेटा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि आज तुम कुछ बन गई हो। अंकल ने पैसे नहीं लिए। दादी ने निम्मी को बताया तो देखा मैंने झूठ बोला था, झूठ बोलकर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी अंकल को किराया ना दे करके, पर मुझे जब एहसास हुआ तब मैं उनके पास गई। तो प्यारे बच्चों, मैं निम्मी आज तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलना जो है वो एक पाप है। तो आज इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है कि दादी ने निम्मी को सच बताई अपनी ज़िंदगी और उनकी ये आप बीती थी। तब निम्मी ने कहा कि दादी क्या झूठ बोलना वाकई में पाप है?
तब दादी ने कहा, हाँ बेटा, कि कभी कभी हम लोग झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों में ये आदत बचपन से होना चाहिए। पर मैंने जो झूठ बोला था वो पढ़ने के खातिर बोला था, और हमें किसी भी गलत काम के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना और कॉल कर कर बताना कि आज की ये कहानी तुम्हें कैसी लगी, दादी की आप बीती। थैंक यू।